दोस्तों आज फिर मैं लेकर के आया हूँ मेरा नया वीडियो। और आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर के हम 10 क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आए हैं कक्षा 12वीं विषय अंग्रेजी रैपिड 30 मिशन के अंतर्गत। तो फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सेक्शन सी और डी के लिए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज की सीरीज़ में हम लेकर के आए हैं। तो चलिए हम जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्नों के आंसर्स। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न हम लेकर के आए हैं सेक्शन सी से। एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हैव यू डैश कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। तो आंसर हो जाएगा एनी। दूसरा है, डैश नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग। तो अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग। तीसरा क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लेस्ट डैश वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। आंसर हो जाएगा शुड। ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी लेस्ट हो और उसके बाद ब्लैंक में कोई मॉडल पूछा जाए, जैसे शुड, वुड, कैन, कुड, तो उसमें हमेशा लेस्ट के बाद इधर ब्लैंक में शुड ही आता है। ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह से नॉलेज वेरी डेंजरस थिंग्स एक प्रोवर्ब है जिसमें नॉलेज के पहले हम अ लिटिल का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ वेट हेयर डैश आई रिटर्न। इसमें हम टिल का यूज़ करेंगे। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चंस कंप्लीट होता है जो कि ग्रामर सेक्शन से सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देख रहे हैं कि ये 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अभी हमने सेक्शन डी से 2 नंबर वाले क्वेश्चंस लिए हैं जो कि फर्स्ट पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हैं। और पहली पोएम का नाम आपको पता है कि पहली पोएम का नाम क्या है, माई मदर एट 66। और माई मदर एट 66 से हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2 नंबर के लिए आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस हमने पोएम फर्स्ट माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास से लिए हुए हैं। तो हम देखते हैं, आइए देखते हैं 2 नंबर के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे 3 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चंस देखिए क्या है। पहला क्वेश्चंस है, व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। टू द लेट विंटर मून्स। लेट विंटर मून्स से माँ को क्यों कंपेयर किया गया है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि लेट विंटर मून्स में क्या होता है कि मून जो है एकदम धुंधला हो जाता है और वो काफ़ी समय हो जाते हैं उसको, विंटर्स में धुंधला हो जाता है। कुल मिलाकर के हम ये समझें तो उसकी जो सुंदरता है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो माँ से क्यों उसको लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है माँ को। तो आंसर पढ़ते हैं हम, द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून्स। ये तो हम पूरा देखेंगे कि क्वेश्चन से ही हम लिखेंगे। इसके बाद बिकॉज के बाद हमको आंसर से याद करना है, बिकॉज शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड एंड पेल। बिकॉज शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड एंड पेल। ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का आंसर। शी इज़ ग्रोइंग बिकॉज शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड एंड पेल। अब हमारा है दूसरा प्रश्न, देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। यानी इस पोएम को जब हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि उसमें पोएट कौन सा वो दर्द है, किस प्रकार का दर्द है, तकलीफ़ है जिसे वह फील करती है। तो आंसर हो जाएगा, पोएट्स मदर इज़ ग्रोइंग ओल्ड एंड पेल। चूँकि पोएट की मदर है वो बहुत ही बुज़ुर्ग होती जा रही है और धीरे धीरे उसके चेहरे की रौनक भी खत्म होती जा रही है। और इससे यह पता चल रहा है कि पोएट की मदर जो है डेथ के काफ़ी नज़दीक है। तो पोएट्स मदर इज़ ग्रोइंग ओल्ड एंड पेल। द सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, द सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एंड फियर टू लॉस हर मदर। यानी उसको किस चीज़ का डर है कि सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, यानी अपनी वह माँ से दूर हो जाएगी, एंड लॉस हर मदर, और वह अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देगी, आर द पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। और यही उसकी तकलीफ़ और दर्द है जो पोएट फील करती है पोएम में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है,
तीसरा क्वेश्चन है वेयर इज द पोएटेस गोइंग एंड हु इज विथ हर। पोयम में पोएट जो है कहाँ जा रही है और किसके साथ जा रही है। दिस इज द क्वेश्चन, वेयर इज द पोएटेस गोइंग एंड हु इज गोइंग विथ, और किसके साथ जा रही है। तो आंसर आ जाएगा इसका थर्ड आंसर, पोएट इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, वह कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, एंड विथ हर मदर, और वह किसके साथ जा रही है, विथ हर मदर। इस तरह से हमने पोएम 1 माई मदर एट 66 के 2 नंबर के महत्वपूर्ण 3 प्रश्न हमने अभी हल किए हैं। अब हम पढ़ते हैं 3 नंबर वाले 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सेक्शन डी में ही पूछे जाते हैं और पोएम के 2 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 3-3 नंबर के रहते हैं। तो उन्हीं हम 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं जो कि फर्स्ट पोएम से आ सकते हैं। What are the parting words and her smile signify? Parting words कौन कौन से हैं और स्माइल किस बात को सिग्निफाई करता है, किसकी ओर इंगित करता है, ध्यान है ना। तो पार्टिंग वर्ड्स गिव एन एश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ ओल्ड लेडी। ये ना एक्चुअली में जब वह कोचीन जा रही थी तो अपनी माँ से उसने जो है सी यू सून अम्मा, इस तरह से उसने कहा था, गुड बाय अम्मा, इस तरह से भी शब्द कहे थे। तो ये जो पार्टिंग वर्ड्स हैं वो क्या दे रहे हैं, एक एन इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ ओल्ड लेडी, यानी उस बूढ़ी माँ के जीवन की इंश्योरेंस दे रहे हैं कि वह जब आएगी तो वह वापस अपनी माँ को जैसा छोड़ के जा रही है वैसा ही देखेगी। तो आंसर्स क्या हो जाएगा, द पार्टिंग वर्ड्स गिव एन इंश्योरेंस एश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ ओल्ड लेडी। पहले तो आपको ये करना है, गिव एन एश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ ओल्ड लेडी, एंड अगली लाइन क्या है,